हरि हर ओम। ओम। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सतगमय मृत्योर्मा अमृतगमय। हे सत्य सनातनी वैदिकी वर्णाश्रमी धर्मावलंबी सावधान सावधान सुनिए, सुनाता हूँ। आश्विन मास सो उत्तमोत्तम मास है, इसमें सबसे पहले पितृकर्म होता है। और पितृकर्म में भी नवमी में दुर्गा दुर्गति नाशिनी शिवे राम को कहती है कि हे राम, ये राक्षस सबको देखकर मत घबराइए। ब्रह्मा को भी कहती हैं, बेल के गाछ पर बेल की मिट्टी से हमरा प्रतिमा बना करके मातृनवमी से पूजा प्रारंभ कीजिए। भगवान राम कहते हैं कि प्रतिभा से जब रावण पूजा करने लगेगा शुक्ल पक्ष में तो नहीं मरेगा। अतः आप न, इसलिए कृष्ण मातृनवमी का स्थान सर्वोपरि है। क्यों है कि समस्त जो पितृरानी है वह तो मातृ दुर्गा स्वरूपनी है, और जितने पितर हैं वह मनु स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। अतः जो भी छूटा पूटा नहीं जानकार है, उसका ब्राह्मण भोजन आज अमावस्या तिथि में ही करना अनिवार्य है, अति आवश्यक है, अवश्य कीजिए। और मातृ संबंधी ब्राह्मण भोजन, जाति भोजन, जो भी कुछ दान पुण्य करना है वह नवमी को, मातृनवमी को कीजिए। क्योंकि प्राचीन काल से अभी तक आप ही के पूर्वज समस्त देवी देवता बने हुए हैं। सारी शक्ति देवी स्वरूपनी आप ही के मिथिलांचल भारतवर्ष में प्रकटित हुए हैं, अवतरित हुए हैं। और कल से दुर्गा पूजा प्रारंभ है। अब दुर्गा पूजा में माँ बेहट के नज़दीक कालिका दुर्ग राक्षस को मारती है, इसलिए दुर्गा है नाम है। और भक्तों के दुर्गति विनाशनी है, दुर्गा दुर्गति नाशनी, इसलिए दुर्गा है। और प्रत्यक्ष प्रमाण महिषासुर उदंड बनगांव महर्षि रईव्रत मुनि देवता से क्षुब्ध होकर तपस्या 10,000 वर्ष किए कि हमारे ऐसा पुत्र हो जो देवता को परास्त करे। और सती महिषी रूप धारण कर रास्ते में मिली, और उससे स्पर्श करके किए दक्ष सब सोचे कि बड़ा बड़ा राक्षस उत्पन्न होगा, इसलिए उनको मार दिए। महिषा रूप धारण किए, मार दिए। और महिषी सती महिषा के ऋषि समझ करके चिता पर डाल दिए,
और महिषी भी कूद फान के उस पर चढ़ गई और उसके पेट से रंभ रक्त बीज बहुत राक्षस प्रकटित हुआ। और सब तपस्या 10-10 हजार वर्ष किया। रंभ भी तप को वरदान हुआ कि जो भी स्त्री मिले उससे तुम स्पर्श करो तो तुम्हारा पुत्र देवता को परास्त करेगा। तो वो महिषी सती महिषी रूप धारण करके रास्ते में प्रकटित हुई और वो भी महिषा धारण करके स्पर्श किया। यक्ष तो महिषा को मार डाले और महिषी को मारने के लिए दौड़े तो भाग करके बनगांव महिषी में यज्ञ स्थल में भाग गई। वहाँ महिषासुर का जन्म हुआ और महिषासुर सबल 10,000 वर्ष तपस्या करके इतना शक्ति संपन्न कर लिया कि सभी देवी देवता को परास्त करके इंद्रासन तक ले लिया। तब उसको मारने के लिए दुर्गा आई और युद्ध में जब वह समझ गया कि यह दुर्गा हमको मार डालेगी तो कहने लगा कि माते तुम मुझे क्यों मारती हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो देवता और दानव धनुज राक्षस सब संतान हैं। तो दुर्गा कहती है जब माता कहते हो तो पुत्र तुम मांगो वरदान, तुमको अभय दान कर देता हूँ। कहे कि नहीं माते अब हमको चाहिए वरदान दो कि मैं हमारी पूजा तुम्हारे ही पूजा के साथ होनी चाहिए। माता दुर्गा कही यथास्तु। तो महिषासुर का अस्त्र शस्त्र का भी पूजन होता है महिषासुर। और दुर्गे दुर्गति नाशिनी के गोदी के खिलौना मुझे दुर्गा तो दर्शन बराबर देती है, महिषासुर और सिंह भी कृपा दया अनुग्रह करते हैं। दर्शन दिए। एक साधारण ब्राह्मण के रूप में मैं उनको देखा और विभीषण को भी मैं बराबर एक ब्राह्मण के रूप में देखा, साधारण ब्राह्मण के रूप में देखा। महिषासुर के हाथ में ढाल तलवार भी था लेकिन विभीषण के हाथ में कुछ नहीं था। और रावण आदि जो मारा गया कुंभकर्ण कहे भगवती दुर्गा कि ये तुम जब यज्ञ करोगे राम तो यह महिषासुर यह राक्षस सब त्रयोदशी को कुंभकर्ण और अमावास्या को मेघनाद तथा नवमी शुक्ल पक्ष का तिथि को ये महाराक्षस रावण मारा जाएगा। संपूर्ण राक्षस का अंत होगा। जब जब कभी भक्त पर, संत पर, महात्मा पर, ब्राह्मण पर कोई राक्षसी वृत्ति वाला आक्रमण करता है या कष्ट देता है या किसी भी प्रकार से उसको तंग करता है तो दुर्गा दुर्गति नाशिनी शिवे कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, कभी नरसिंह बनकर उग्र रूपेण महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणाम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम्। कभू वराह रूप पर हम अनेक रूप धारण करके उसका विनाश करते हैं और इस सृष्टि स्वरूपनी स्वयं की रक्षा करते हैं। स्वयं जो सृष्टि स्वरूपनी बनी हुई है, बनाती हैं, उसकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करती है। ततो धर्मः ततो जयः ततो विजयः। धर्म की रक्षार्थ के धर्म एको ही सनातन।
विद्या एको ब्रह्म विद्या 32 कला 64 कला 32 विद्या और व्यवस्था एक ही वर्णाश्रम व्यवस्था है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति सर्वे मा दुख अभार भवेत् सर्वे दुख मा अभार भवेत् सर्वे दुख मा अभार भवेत् सर्वे दुख मा अभार भवेत् रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं शब्देवी देव तुमेव सर्वं शब्देवी देव त्वमेव सर्वं शब्देवी देव त्वमेव सर्वं शब्देवी देव त्वमेव सर्वं शब्देवी देव रक्ष मां पाहि मां त्राहि माम्।